और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। लालू को संयोजक बनाने का समर्थन फिलहाल कुछ दलों ने यहां पर किया है। हालांकि लालू यादव क्या इसको एक्सेप्ट करते हैं, देखना काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा था। अब सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लालू यादव को संयोजक बनाने का समर्थन कुछ दलों ने यहां पर किया है। क्या लालू यादव अब संयोजक बनेंगे आई इंडिया अलायंस के? ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि आज मीटिंग हुई और वर्चुअली कई नेता जुड़ते हुए नजर आए। आपको कुछ तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं जब वर्चुअली नेता जुड़े थे। ये तब की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और मीटिंग अब फिलहाल खत्म हो चुकी है। तमाम बड़ी खबरें सामने आ रही है। एक तो बड़ी खबर ये कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाने को लेकर चर्चा हुई और काफी हद तक ये पिक्चर हो सकती क्लियर। और दूसरी बड़ी बात, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो संयोजक नहीं बनना चाहते। एक और बड़ी खबर ये कि लालू को संयोजक बनाने का समर्थन इस वक्त कुछ दलों ने किया। अक्षय इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी देंगे। अक्षय, तीन बड़ी बातें निकलकर सामने आई। अध्यक्ष को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नीतीश कुमार मुकर रहे, लेकिन लालू का नाम अब सामने आ चुका है। देखिए महिमा, सबसे बड़ी बात ये रही है कि वर्चुअली बैठक हुई, तीन बड़े नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए और सबसे बड़ी सवाल यही उठने लगा कि आखिर ये नेता बैठक में क्यों नहीं आए, क्या नाराजगी है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं किया जा रहा है, उसको लेकर के गठबंधन के नेताओं में कहीं ना कहीं खींचतान देखने को मिल रही है। जहां तक आज की बैठक की बात है तो लगभग 2 घंटे तक वर्चुअल बैठक चली है और इस बैठक में ये माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अब आने वाले समय में अध्यक्ष पद दिया जा सकता है, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने आज संयोजक पद स्वीकार करने से मना कर दिया। हालांकि अभी भी कोशिशें कांग्रेस की जारी है, क्योंकि कांग्रेस ने ही ये प्रस्ताव रखा था कि नीतीश कुमार संयोजक बने, लेकिन उन्होंने फिलहाल तो मना कर दिया है। और ये माना जा रहा है कि कुछ दलों ने लालू प्रसाद यादव को भी संयोजक पद का प्रस्ताव रखा है। अब सवाल उठता है कि इस उम्र में, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत है वो बीच बीच में नासाज रहती है और उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जरूर गठबंधन रहेगा कि अगर लालू प्रसाद यादव को देती है तो कैसे उसको संयोजन वो कर पाएंगे, क्योंकि तबीयत बार बार खराब उनकी होती है, अस्पताल में उनको भर्ती कराना पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि ये तस्वीरें कब तक क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि अभी भारत जोड़ो यात्रा, कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की शुरू होने वाली है। उसके लिए कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं को अब इम्फाल भेजना शुरू कर दिया है। कल से वो यात्रा शुरू होगी। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन की अगली बैठक कब होगी, इसके बारे में तमाम बातें कही जा रही हैं। दूसरी बात ये कि सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है, जो घटक दल हैं उनको अभी तक रास नहीं आ पा रहा है, एक प्लानिंग तैयार नहीं हो पाई है। और मुख्य बात ये रही कि सीट शेयरिंग की बात कही जा रही थी कि आज फार्मूला तय किया जा सकता है, लेकिन उस पर चर्चा तक नहीं हुई। संयोजक पद पर चर्चा हुई, अध्यक्ष पद पर चर्चा हुई और साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अगर नहीं बनते हैं तो लालू प्रसाद यादव को जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का जिस तरह से जिक्र ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने पिछली 19 दिसंबर की बैठक में किया था, ये माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जो इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, उसका अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अलायंस है, ये वर्चुअल अलायंस है और वर्चुअल मीटिंग ही करते रह जाएगा, होगा कुछ भी नहीं। देखिए, बीजेपी के पास तो बेहतरीन मौका है। ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, बीजेपी की जो तैयार की गई पिच है, जो राजनीतिक पिच है, उसी पिच पर ये लोग बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें नाकामयाबी साबित हो रही है। अब साफ तौर पर है कि अगर इंडिया गठबंधन के घटक दल जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का फार्मूला तय नहीं कर पाते हैं तो ये मान के चलिए कि वो तैयारियों में बहुत पीछे रह जाएंगे। बीजेपी ने अपनी तैयारियां पुख्ता करनी शुरू कर दी है। आज युवाओं से जोड़ने के लिए एक बड़ा कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 50 लाख से ज्यादा युवाओं को 25 जनवरी को संबोधित कर सकते हैं। उससे पहले 5000 जगहों पर बीजेपी कैंपेन कर रही है कि वो युवाओं से संवाद करेगी। 5000 जगहों का चयन भी कर लिया गया है। तो साफ तौर पर है कि अब इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनको सोचना होगा कि जो भी जल्द से जल्द फैसला लें और साथ ही साथ तैयारियों को पुख्ता करना होगा। जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा, जो साथी है वो गायब नजर आए, क्या कारण रहे होंगे? सबसे बड़ा सवाल, क्या नाराजगी थी या फिर कुछ और कारण हो सकता है?
देखिए महिमा, आपने देखा होगा कि जिस तरह से ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच में, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन बार बार वो जो बयान देते हैं कि किसी के भरोसे वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। टीएमसी चाहती है कि 2 सीटों पर चुनाव लड़े या 3 सीटों पर ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, और कांग्रेस उसके लिए तैयार दिखती नहीं। खासकर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सोनिया गांधी किसी के सामने झुकने नहीं जा रही हैं, भीख नहीं मांगने जा रही हैं, हम अपनी दावेदारी करते रहेंगे। जहां तक जेडीयू का सवाल है, 17 सीटों से कम पर वो चुनाव लड़ने के तैयार दिखती रही है। यही पेंच आम आदमी पार्टी के साथ फंसता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में कहा जा रहा है कि 5 सीटों से कम पर आम आदमी पार्टी राजी नहीं हो रही कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी। तो 5 सीटों से कम पर चुनाव अगर नहीं लड़ती है तो फिर कांग्रेस के लिए दिक्कत होती है। 2 सीटों पर चुनाव लड़ना नहीं चाहती, कम से कम 3 सीट चाहती है। पंजाब में लेकर के टसन अभी तक जारी है। आम आदमी पार्टी का साफ दावा है कि वो 13 की 13 सीटों पर, सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस को वहां पर सीटें नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा गठबंधन के दलों को ये कि दिल्ली की जानकारी आप दे रहे हैं अक्षय, लेकिन इसी तरह का पेश यूपी महाराष्ट्र में भी फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज ना तो अखिलेश यादव इसमें शामिल थे, ना ही उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में शामिल हुए। अखिलेश यादव की नाराजगी पहले से ही जताई जा रही थी कि ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है कांग्रेस ने, उसके साथ बैठक कल थी, लेकिन अखिलेश यादव का कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचा। 5 सदस्यीय टीम बनाई है, लेकिन कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचा और रामगोपाल यादव को उस मीटिंग में शिरकत करना था। साफ तौर पर वहां पर कहीं ना कहीं नाराजगी इस बात से लेकर के है कि कांग्रेस बार बार राग अलाप रही है बीएसपी का कि बीएसपी को इस अलायंस में आना चाहिए, लेकिन बीएसपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, और उसको लेकर अखिलेश कहीं ना कहीं इस अलायंस से मायूस नजर आ रहे हैं। उनका ये मानना है कि अगर इस तरह से देरी होती रही तो हम अपनी सीटें तय नहीं कर पाएंगे और गठबंधन भी आगे अपनी प्रगति नहीं कर पाएगा, और यही हाल उद्धव ठाकरे के साथ भी है। हालांकि कांग्रेस एक अगर कहा जाए तो मध्यम रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही है कि उद्धव ठाकरे ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जा सके, कम से कम कांग्रेस से 1-2 सीटें ज्यादा हो। वो फार्मूला लगभग तय है। ये कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे कहीं बाहर उनका प्रोग्राम था, इसलिए वो शामिल नहीं हो पाए, लेकिन अखिलेश और ममता बनर्जी की अनुपस्थिति निश्चित रूप से ये बताती है कि कहीं तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि अभी से लड़ाई है, अभी से लड़ाई, सवाल खड़े हो रहे हैं। बने रहे आप हमारे साथ।